फजल रा बोला और क्या चाहिए, फजल रा बोला और क्या चाहिए, फजल रा बोला और क्या चाहिए। सारे मोमिन कहते रहेंगे कि मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए मेरे आका हुजूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, आओ ज़रा हुजूर की प्यारी अम्मा जनाब सैयदा आमिना सलाम अल्लाह अलैहा की बारगाह के अंदर चलते हैं और हुजूर की प्यारी अम्मा जनाब सैयदा आमिना से पूछते हैं, हुजूर की प्यारी अम्मा ज़रा आप बताओ ना, हमारे आका हुजूर रब के सोने महबूब जब कायनात के अंदर आएंगे किन अज़मतों और शानों के साथ आएंगे। हुजूर की प्यारी अम्मा जनाब सैयदा आमिना तैयबा ताहिरा आबिदा साजिदा जनाब सैयदा आमिना फरमाती हैं, लोगों जब हुजूर अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर अनवर मेरे बतने अतर के अंदर आया, मेरी कैफियत बदल गई, मेरा अंदाज बदल गया, मेरे हालात बदल गए। ऐ सैयदा आमिना क्या तब्दीली रोनमा हुई है। सैयदा आमिना फरमाती हैं, लोगों जिस तरह बाकी औरतों को बीमारी के दौरान प्रॉब्लम होती है, तकलीफ होती है, दर्द होता है, कायनात वालों जब हुजूर मेरे बतन के अंदर आए मुझे कोई दर्द महसूस नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, मुझे पता भी नहीं चलता था मैं बीमार हूँ, मैं किसी बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ऐ सैयदा आमिना जब दर्द नहीं तकलीफ नहीं महसूस नहीं होता था फिर कैसे पता चला हो मैं एक बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। सैयदा आमिना फरमाती हैं, लोगों जब से मैं इस कैफियत से दो चार हुई मेरे जिस्म से सोनी सोनी प्यारी प्यारी खुशबुएं आने लग गई थी। मुझे अपने जिस्म से प्यारी प्यारी सोनी सोनी खुशबुएं आने लग गई थी जिनसे मैं समझ गई थी कि मैं किसी बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। जनाब सैयदा आमिना के जिस्म से सोनी सोनी खुशबुएं आ रही हैं। घर वाले भी हैरान और शर्मसार हो के पूछते हैं, जनाब अब्दुल मुत्तलिब भी पूछते हैं, ओ आमिना इतनी सोनी सोनी खुशबुएं कहाँ से लेके आई है, तू तो बेवा है। और मक्के का रिवाज ये है कि मक्के के अंदर जो बेवा औरत होती है खुशबू नहीं लगाती है, इतर नहीं लगाती है, कस्तूरी नहीं लगाती है, मगर तेरे जिस्म से इतनी सोनी सोनी खुशबुएं आ रही हैं। ऐ आमिना ये कौन सी खुशबू इस्तेमाल करती है। सैयदा आमिना फरमाती है, ऐ अब्दुल मुत्तलिब ओ मेरे घर वालों मैंने आज तक खुशबू नहीं लगाई है। ऐ आमिना जब खुशबू लगाई नहीं फिर खुशबू आई कैसे। आमिना फरमाती है, घर वालों जब से जनाबे अब्दुल्ला की अमानत अपने पेट में उठाई है मुझे खुद भी सोनी सोनी खुशबुएं महसूस हो रही है। जनाब सैयदा आमिना फरमाती हैं, लोगों जब हुजूर का नूर अनवर मेरे बतने अतर के अंदर आया मैं अपने घर से बाहर निकलती थी, जितने जानवर मेरे सामने आते सारे के सारे अदब करते हुए मेरे पीछे आ जाया करते। सैयदा आमिना फरमाती हैं, जब मैं कुएं के ऊपर पानी भरने के लिए जाती मेरे मोहल्ले की बाकी औरतें भी पानी भरने के लिए जाती थी, लेकिन वो जाती कुएं के पास जाके डोल पानी के अंदर फेंक दी, फिर रस्सी खींचती, डोल आता उस डोल के जरिए अपने बर्तन को भरती थी, लेकिन मुझे डोल फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ती, रस्सी खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐ सैयदा आमिना फिर पानी कैसे भरती थी। सैयदा आमिना फरमाती है, लोगों अल्लाह की इज्जत की कसम है मैं जब भी चश्मे के करीब जाती कुएं का पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाया करता था। मुझे डोल फेंकने की रस्सी खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाया करता था। सैयदा आमिना फरमाती हैं, जब मैं अपने घर से बाहर निकलती थी जिन जिन रस्तों से मेरा गुजर होता था शजर खजर पत्थर भी दरख्त भी मुझे सलामियाँ देते थे, हर तरफ से आवाज़ आती थी, अस्सलामु अलैके या उम्म रसूलल्लाह, ओ नबी की माँ तुम पे सलाम हो, ओ नबी की माँ तुम पे सलाम हो,
पत्थर और दरख्त भी हुजूर की अम्मी को सलाम करते थे। अभी आका हुजूर का इलाज में आए नहीं, वालदा के पेट में, वालदा के बतन में पत्थर और दरख्त भी हुजूर की अम्मी को सलाम अकीदत, सलाम मोहब्बत पेश किया करते थे। तो फिर हम क्यों ना कहें सल्ले अला नबी ना, सल्ले अला मोहम्मद, सल्ले अला नबी ना, सल्ले अला, सल्ले अला नबी ना, सल्ले